this on my bed quickly. I'm coming. Bazar. Andar. Oh, okay. I can bring it. Bring it. Sweating. Sweat. You're feeling cold. Yeah. The others are feeling cold. आज सुबह से हमने इस घर में हो रही बातें सुनी हैं। जिया की कैप्टेंसी शुरू से ही इस घर में सुर्खियों में चल रही है। इस घर में चल रही जिया की कैप्टेंसी से जुड़े डिसीजंस, उनका हर फैसला, उनके ड्यूटी डिविजन्स, उनका रवैया, हर चीज पर घर वालों के ढेर सारे ओपिनियंस हैं और यह बात हम सब जानते हैं। लिविंग एरिया में आपके सामने एक बजर रखा है। यह बजर है बजर ऑफ कंप्लेंट। अब अगर आपको जिया से और उनकी कैप्टेंसी से कुछ भी शिकायत है तो आपके पास पूरा मौका है कि आप अपने मन की बात घर के सामने रखें। यह बजर आज समय समय पर एक्टिवेट होगा। हर बार बजर की आवाज आने पर आप सभी लिविंग एरिया में सोफा पर एकत्रित हो जाएंगे। इसके बाद जो भी सदस्य सबसे पहले आगे आकर बजर बजाता है उसे कैप्टन जिया और उनकी कैप्टेंसी से जो भी शिकायत है वो उसे बोल सकते हैं। वो जिया और उनकी कैप्टेंसी पर कुछ भी इल्जाम लगा सकता है, लेकिन हर बार बजर बजाने वाला सदस्य सबसे पहले सामने आकर अपना एक मनपसंद जूरी मेंबर चुनेगा। इसके बाद जिया अपना एक मनपसंद जूरी मेंबर चुनेंगी। इसके बाद इल्जाम लगाने वाला सदस्य अपनी बातें कहनी शुरू कर सकता है। जिया और उनके सपोर्टर्स कही जा रही बातों को काउंटर करने के लिए जो भी कहना चाहें वो भी कह सकते हैं। आपके पास अगला बजर बजने तक का वक्त होगा अपनी बातें कहने का, अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने का। जूरी क्वेश्चन और क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है, लेकिन किसी पक्ष की तरफ से कुछ नहीं बोलेगी। दूसरे बजर के बाद जूरी अपना फैसला बताएगी कि उन्हें क्या लगता है कि जिया पर लगाया इल्जाम और शिकायत सही है या नहीं, कि जिया सही है या उन पर इल्जाम लगाने वाला सदस्य। यह कार्य इसी तरह राउंड्स में होगा। हर राउंड में इसी तरह पहले जूरी चुनी जाएगी और फिर आर्ग्यूमेंट्स पेश किए जाएंगे। अगला बजर बजते ही जिया की पहली कार्रवाई शुरू होगी। Basically, anyone has a challenge complaint. her captaincy about some complaint that they have, and they have to present it. But before that, they have to choose a jury person on their side or whatever to sit here and be the judge, and then she gets to choose one from her side to sit here and be the judge. After their argument, then she gets to give her argument, and then they're supposed to judge. And generally, you can ask questions in between. जो देगा वो अपनी जूरी चूज करेगी और वो जो उसके सपोर्टर्स हैं वो काउंटर कर सकते हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं वो नहीं, एक जूरी ही आपस में करेंगे, सब सपोर्टर्स नहीं बोला सपोर्टर्स। मैं अपनी जूरी चुनूंगी पूजा मैम को। और जिया की कैप्टेंसी के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस दिन से अभिषेक तो उसकी जी सर। सबसे पहले आपको बजर प्रेस करना था ये बताने के लिए कि आप शिकायत करने वाली हैं। मुझे जिया की कैप्टेंसी की शिकायत करनी है।
और अपनी तरफ से मैं जूरी चुनूंगी पूजा मैम को। मेरी तरफ से जूरी है अभिषेक। तो मेरी शिकायत उसी दिन से, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, मैंने जिया को इस घर के कंटेस्टेंट्स में से काफ़ी इनएक्टिव, लेस ओपिनियनेटेड देखा है। वो खुलकर अपनी बातें, अपने थॉट्स और अपनी भावनाएं कभी जताती नहीं थी। मुझे काफ़ी फेक लगी वो शुरुआत से, और उनके अंदर काफ़ी कुछ भरा था जो व्यक्त होता नहीं था। नेगेटिविटी दिखी मुझे उनमें, एग्रेशन दिखा, लेकिन वो दिख नहीं रहा था 2 से 3 हफ्तों में। जैसे ही उनको कैप्टन चुना गया, पहला डिसीजन जो उनके हाथों में सौंपा गया था, उस डिसीजन में मुझे काफ़ी बायस्ड डिसीजन मेकिंग लगी। उन्होंने जो निर्णय लिया वो बायस्ड था, वो अपने दोस्तों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड था कि उनको फेवर किया जाए, क्योंकि उनके दोस्तों में से ही किसी एक सदस्य ने उसको कैप्टन बनाने के लिए पिच किया था। तो बड़े बड़े बास्केट उन्होंने सदस्यों के हिसाब से बांटे थे, ना कि अपने कार्य के हिसाब से जो उनको दिया गया था। और उसने लोगों की जो गलती थी ढूंढने की कि कितने नियम का उल्लंघन किया गया है, उसमें भी अपना सही दिमाग नहीं चलाया। वो पहली चीज़ थी जहां मुझे मैसिव ऑब्जेक्शन था। और उस वजह से एक इनोसेंट इंसान को, जिसने इतने उल्लंघन किए भी नहीं कि वो जेल जाने के काबिल हो, फिर भी उसे अंदर जेल में डाला। और दोस्तों की तरफ बायस्ड रहने का इसका परसेप्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो अपने मॉरल ग्राउंड्स और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स भी भूल जाती है। आई मीन काफ़ी लोग इस बात से शायद सहमत हो, अगर घर के अंदर नहीं तो बाहर भी, कि सबसे बड़ा उल्लंघन जो इंसानियत के नाते किसी ने किया है वो जैड ने किया था। लेकिन उस इंसान को और उसकी हरकतों को पूरे सपोर्ट देते हुए, वो उसे डिफेंड करते हुए एक इनोसेंट इंसान को जेल भेजने की कगार में आ गई, और उसने वैसा किया भी। और मुझे अच्छा नहीं लगा कि पूरी रात एक इनोसेंट इंसान को जेल में गुजारनी पड़ी, जिसके मैं पूरी तरह खिलाफ थी। फिर आई टास्क की बात, तो टास्क में भी जिया मुझे लगता है बहुत प्रिविलेज है, क्योंकि इस घर में वैसे कंटेस्टेंट्स फिलहाल नहीं हैं जैसे मैंने पिछले सीजन्स में देखे हैं कि किस हद तक लोग जाते हैं, मुंह पर फेंकते हैं, वो भी रॉ, बिना पानी के डाइल्यूजन के, और मिर्चियों के भपके आंखों के ऊपर मारते हैं। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस देखा, एक एक कंटेस्टेंट्स बेचारे हफ्तों तक बीमार हो जाते हैं और आंख तक नहीं खोल पाते, ऐसे ऐसे मैंने सिनेरियोज देखे। वैसा कोई सिनेरियो जिया के सामने नहीं आया, तो वो टास्क उसके लिए बहुत ईजी पड़ गया था। और वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ भी उसका पोटेंशियल दिखकर नहीं आया है। उसके बाद भी आज के डिसीजन में उसने मॉरल ग्राउंड्स और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पूरी तरह से शट करके अपनी लीडरशिप को सेल्फ सेंटर्ड और फेवरेटिज्म और बायस्ड नेचर के ऊपर चलाने की कोशिश की है। आज मेरी फीलिंग भी उसने एक सेकंड के लिए नहीं समझी कि मेरे साथ जिसने इस हद तक बदसलूकी की है, उस इंसान का मैं इतने दिन तक खाना बना भी रही हूँ। लेकिन आज मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मुझे उनका वो बर्ताव दोहराता हुआ दिखाई दिया, और उनकी जो मांगी गई माफ़ी थी वो निहायत ही झूठी थी, फेक थी और बनावटी थी, क्योंकि उनकी जो रियल पर्सनालिटी है वो वही इंटैक्ट है। तो माफ़ी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब आप कुछ गलती करते हो और उसे वापस दोहराते हो और माफ़ी मांगते हो, वापस दोहराते हो, तो उस माफ़ी का सिग्निफिकेंस, उसकी कीमत 0 के बराबर हो जाती है। और रही बात तो खाना बनाने की, उसने एक फॉल्स नरेटिवली ये कहा कि बेबी का आधा काम कर रही है, आधा छोड़ रही है, तो वो ना ही करे, जबकि लंच का 95-98% काम मैं कर चुकी हूँ, और बस 4 रोटियां जो 4% काम में आती हैं या 10% में आती है, उसको बोला जाता है कि अरे ये आधा काम छोड़ रही है। और फॉल्स नरेटिवली मेरी इमेज वहाँ पर खराब करने की, डिफेमेशन करने की उसने एक कोशिश की है, और अपने फेवरेटिज्म के लिए ही, क्योंकि ऑफ कोर्स द ग्रेट जैड के लिए खाना नहीं बन रहा था और उनके बेड पार्टनर अभिषेक के लिए खाना नहीं बन रहा था, पूरा खाना नहीं बन रहा था, ऐसे उन्होंने जताने की कोशिश की, बल्कि बात सिर्फ 4 रोटियों की थी। वहाँ डिसीजन मेकिंग में एक सेंसिबल डिसीजन, अपनी फ्रेंड फलक को लंच से बचाने के लिए वो एक सेंसिबल डिसीजन ले सकती थी, अगर वो एक सही ट्रू लीडर होती, जैसे कि वो अपने फ्रेंड्स को फेवर करती है। बट वहाँ उन्होंने अपना ईगो और अपने पावर सीकिंग नेचर को और अपने अथॉरिटी को सुपर इम्पोज, मुझ पर थोपने की ज़्यादा कोशिश की। और मुझे नहीं लगता है कि आगे चल के भी इस घर में कोई भी डिसीजन इनके माइंडसेट से सेंसिबली फेयर जस्टिफाइड होगा। और एक गलत इंसान के बिहेवियर को ये बस प्रोत्साहन देकर, उसे सपोर्ट देकर और गलत राह की तरफ लेकर जाएंगी। जूरी कहना काउंटर हमारी है ना मेरी बात नहीं, जूरी सपोर्ट की फेवर में मेरी जूरी पूजा मैम है। इनकी जूरी पूजा मैम है। हाँ। और जिया की जूरी मैं हूँ। हाँ, तो मैं आप लोग सवाल पूछ सकता हूँ ना?
नहीं, क्रॉस क्वेश्चन सिर्फ हम ही कर सकते हैं, जूरी। सिर्फ जूरी कर सकते हैं अविनाश। आप कर सकते हो उनसे। तो जो जिया के सपोर्टर्स हैं वो किससे सवाल पूछेंगे? सपोर्टर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ जूरी ही included कॉन्वर्सेशन है। वो काम है आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पर आपने बात करी कि वो साइलेंट रही, पहले 3 हफ्ते इनएक्टिव रही, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस थी। मे बी उसको टाइम लगा इस चीज़ में एडजस्ट होने के लिए। एंड जब बात आई कैप्टनसी की, तो शायद हम भी यही चाहते थे कि वो कैप्टन बने, ताकि उसका एक लीडरशिप क्वालिटी। हाँ जी सर। साफ साफ कहा गया था कि जो सदस्य जिया के सपोर्ट में बोलना चाहते हैं, उनके पक्ष में बोलना चाहते हैं, वो अपनी बात सामने रख सकते हैं। जो इल्जाम लगा रहा है उसके सपोर्ट में कुछ बोलना चाहते हैं, वो भी बोल सकते हैं। जूरी क्वेश्चन और क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है। क्वेश्चन करना है। एग्जैक्टली। मुझे तो आप जिया के सपोर्ट में बोलना चाहते हैं? मुझे आपके एक टर्म से प्रॉब्लम है, जो आपने बोला कि उसके फ्रेंड्स का फेवरिज्म। जी। तो जो आपको लगता है वो जो रैंकिंग अंदर दी गई थी, जिसके हिसाब से बास्केट बांटे गए थे, तो मैं अपने पहले मेरा और मैं दूसरा पहले टॉप रैंकिंग्स की पकड़ता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम्स है। हाँ। तो अगर आपको मुझे या फलक को फर्स्ट या सेकंड में नहीं दिख रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने ज्यादा नियम उल्लंघन किए हैं, हम लोगों को नीचे होना चाहिए था। नियम उल्लंघन के बराबरी में तो मैं भी आप तीनों के साथ आती हूँ, लेकिन मुझे 3rd रैंक भी नहीं मिली, मुझे 7th में ढकेल दिया गया। नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। आपने यहाँ फेवरिज्म बोला दोस्तों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगा, डेफिनेटली लगा। तो वही बोल रहा हूँ, तो आपको लगता है मुझे नहीं लगता कि टॉप 1 में जो आया है इंसान अविनाश, तो हाँ मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसमें और भी लोग आते हैं। मतलब मैं आती हूँ, फलक आती है, फिर मुझे लगता है कि मनीषा भी आती है। आप तो अपना माइक बाथरूम में भूल के आती है, मैंने आपको याद दिलाया। और जानबूझ के माइक निकाल के बात, जानबूझ के तो किसी ने नहीं निकाला है यहाँ पे। एग्जैक्ट नहीं, मैंने देखा है कुछ लोगों ने निकाला, मैंने टोका भी है। नहीं, यहाँ नियम उल्लंघन की बात हो रही है, उनके नोटिफिकेशन की बात हो रही है। पर मुझे नहीं लगता कि आप टॉप पे आना चाहिए था। वही मैं बोल रहा हूँ। तो आपने कितनी बार सुना है कि बिग बॉस ने मुझे बोला हो या फलक को बोला हो कि माइक नहीं पहना है? और आपको कितनी बार बोला है कि खुसफुसा के बात ना करें, या माइक नहीं पहना है, बेबी का माइक पहन लीजिए, बेबी का बैटरीज चेंज कर लीजिए? वो भी नियम उल्लंघन ही है, बाय द वे। आपने जो उल्लंघन करा, आपने बिग बॉस की प्रॉपर्टी डैमेज कर दी थी जानबूझ के। पर वो एक रूल, वो भी एक नियम उल्लंघन है। वो भी एक नियम। आप चेंज नहीं करती है बिग बॉस को, आपको 2-3 बार याद दिलाना पड़ता है। वो भी नियम उल्लंघन ही है, बाय द वे। उल्लंघन होते हैं वो बिल्कुल। बैटरीज तुरंत जैसे ही बोला जाए चेंज कर दिए, आप पढ़ लें उसमें जाके, वो नियम उल्लंघन है। तो मुझे लग के यहाँ कोई चीज नहीं हो रही है, जो लिखी हुई है मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। ये भी बोला है और उसने मेरी बात सुनी थी बहुत पहले, जब भी आप पहले बार इनका टीम कैप्टन बना था और वो टास्क डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, आप दोनों का एक झगड़ा हुआ था उस टाइम पे, और जिया के मुंह से एक अब्यूजिव वर्ड निकला। मैंने उसको साइड में लेके कहा कि जिया मत कहो, आपको सूट नहीं करता है, और उसने इमीडिएटली बात वो मान गई। तो मैं वो अप्रिशिएट करती हूँ। आज भी उसके मुंह से शब्द निकली। क्या है कि कोई सामने वाला प्रवोक करे या ना करे, आपको प्रवोक नहीं होना है, इसलिए आप कैप्टन हैं। तो ये 2 चीज मैं मानती हूं। मेन चीज मनीषा का जेल जाना, मगर मनीषा ने भी, क्योंकि कैप्टन ने डिसाइड कर लिया, मनीषा गई, उसने एक रात काटा, उसने ड्रामा नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, और वो बाहर आ गई। इसलिए बिग बॉस ने नेक्स्ट मॉर्निंग उसको बाहर निकाल दिया, वरना वो 3 दिन चलता, जैसे आकांक्षा का 3 दिन चला। कोई रीजन था, क्योंकि आकांक्षा अपोलोजेटिक बिल्कुल नहीं थी। उसको लगा कि वो बिल्कुल फेक नहीं है और जनता रॉन्ग है और बिग बॉस रॉन्ग है। तो अगर आपके शरीर में रिपेंटेंसी नहीं है, तो शब्दों का कोई फायदा नहीं है जो आप बोल रहे हैं इनके बारे में, जो पहले शख्स बैठे हैं। हाँ, खुलेआम हिंदुस्तान के सामने सॉरी बोलना और फिर सेम हरकत बार बार डिस्प्ले करना, चाहे वो मनीषा का हाथ मार के आटा गिराना या बाहर ऐसे ऐसे शब्द यूज करना जहां पे आप कहते हैं अंग्रेजी में फिर से अब्यूजिव टर्म, और कहते हैं मैं लोगों को यहाँ पे टंगाना चाहता हूँ। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ना बिग बॉस के घर में, ना फिल्म के सेट पे, ना कोई नॉर्मल माहौल में। मगर आई डोंट थिंक कि आपकी बात जो है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात जो है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। जो भी वो दें, हमें सरेआम लेना पड़ता है। इनफैक्ट मैंने फलक को और जिया को रिमाइंड किया था, क्योंकि दोनों कंफ्यूज हो गए जब उन्होंने जब मनीषा बाहर जेल से निकली और वो खाने के बारे में पूछ रही थी, तो फलक ने कहा कि वो नहीं खा पाएगी सब्जी। तो मैंने आपको याद दिलाया कि अंदर जेल लिखा था, जेल राशन, तो अगर वो जेल में नहीं है वो सब्जी तो खा पाएगी। तो जिया, आप अंदर पहले गए थे, आपने देखा होगा वहां पे जेल राशन लिखा हुआ था, तो आप लोग दोनों ने इमीडिएटली मान लिया अच्छा ठीक है, और आपने फिर वो करेक्ट कर दी। तो मैं इन चीज के साथ सहमत हूँ, इन चीज के साथ सहमत नहीं हूँ। मेरे को भी यही है कि जो मोस्टली जो आपने पॉइंट्स